बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। इस टाइम हम रावलपिंडी में मौजूद हैं और काफ़ी स्टूडेंट मुझे मिलने के लिए आते हैं यहाँ रावलपिंडी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जो इधर पढ़ते हैं हमारे साथ। माशाल्लाह कुछ एमफिल कर रहे हैं, पीएचडीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। पीएचडी स्टूडेंट्स स्पेशली जो पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस वगैरह लिख रहे हैं। तो इस टाइम हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत मसरूफ़ रोड है, ये मरी रोड है जो आपके सामने है। दोनों जानिब देखिए, आपके सामने ट्रैफिक रवां दवां है, इंतहाई रश है। और इस टाइम मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम नीचे आए हैं, तो देख सकते हैं कैसी चहलकदमी है। एक ज़िंदा दिलाने पाकिस्तान नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग काफ़ी, और शायद मेरी आवाज़ भी आपको काफ़ी धीमी नज़र आ रही है, शोर में सुनाई नहीं दे रही होगी। तो आज हम आपको लोग विरसा की सैर कराएंगे। ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। पाकिस्तान का यह असासा है लोग विरसा, इस्लामाबाद में है। तो ये एक हमारे स्टूडेंट यहाँ खड़ा है सामने, तो तैयारी कर रहे हैं। अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ आप। माई नेम इज़ हुसैन अली सन ऑफ सफदर अली। मैं सादकाबाद से आया हूँ और यहाँ सर इमरान से मुलाकात हो गई है मेरी, और सर ने नोट्स दिए मुझे पढ़ने के लिए। मुलाकात कैसी हुई है आपकी? मुलाकात यहाँ मैं सैर करने के लिए आया था, बाई चांस मुलाकात हुई है सर। जी जी। और सर के नोट्स पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पास हो जाऊँगा। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी। ये नोट्स पढ़ोगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। जो स्टूडेंट भी ये नोट्स पढ़ते हैं, कामयाबी अल्लाह ताला उनको देता है उन्हें। तो कैसा लगा ये शहर रावलपिंडी? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ लोग विरसा गए थे, हम वहाँ सैर की है सर के साथ हमने की है, और म्यूज़ियम में गए हैं, वहाँ सैर की है। लोग विरसा में एंजॉय किए? यस सर, बहुत। अभी तमाम स्टूडेंट्स को हम लोग विरसा की सैर कराएंगे, तो आइए चलते हैं लोग विरसा की जानिब। तहजीबों के हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शन के नीचे पूरी की पूरी आप लोगों की हिस्ट्री है, तारीख है। तो ऊपर आप लोगों ने वो देखा है कि कौन सी, जैसे महात्मा बुद्ध है, इसकी यहाँ इन्होंने हिस्ट्री नहीं लगाई, वरना वो भी होती है साथ साथ। गाजी मोहम्मद बिन कासिम, इसकी पूरी अक्कासी, अगर इस तस्वीर को देखें तो इस तस्वीर के अंदर मुकम्मल अक्कासी है, और उसकी तहजीब की जितनी भी तलवारें थी, ढालें थी, सारी दिखाई दी इसी के अंदर मुकम्मल। वो देखें, वो सब रखेंगे, वो प्योर लूहा है, ठीक है, जिसके ऊपर बॉडी की तलवार सब नहीं कर सकती, आज नहीं कर सकती। उसकी मुकम्मल चीज़ के साथ पाकिस्तान में बहुत बड़ा असासा है। ये महात्मा, ये ओरिजिनल स्टेचू जिसका यही है लिविंग गंधारा। गंधारा तहजीब, ये गंधारा तहजीब की अक्कासी है। अच्छा, ये गंधारा तहजीब की अक्कासी है। देखें आपके सामने गंधारा तहजीब की अक्कासी है, और यहाँ पे ब्यूटीफुल हर चीज़ डिस्प्ले की हुई है उसके साथ। आप पिक्चर भी बना सकते हैं, तफसील भी, जहाँ कोई क्वेश्चन हो आप पता भी कर सकते हैं। वो जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसके मुकम्मल तफसील है, एक स्टूडेंट को तफसील लाजमी पढ़नी चाहिए। तो पाकिस्तान कब से है बेटा? पाकिस्तान में कौन से नाम पे आते ये हैं? पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं, पूरी भारत से आते हैं। इधर गैर मुल्कियों की टिकट लिखी हुई है जो कि 500 रुपया है। मेंस के गैर मुल्की भी आते हैं, गैर मुल्की 500 रुपये, अक्सर यहाँ आप लोगों को अंग्रेज और जो यूरोपियन मिलेंगे। पाकिस्तानी है उनका टिकट 50 रुपये है, 50 रुपये, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका 10 रुपये टिकट है। इसलिए स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट कार्ड हो उनके ये पास। हमारे जितने भी सैंट्स थे, सूफी जी, सूफिया की एक पूरी अक्कासी की गई है, इसमें तमाम सूफिया कराम की पिक्चर- बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मीर, ख्वाजा फरीद, सुभान अल्लाह। इधर आए सारे। तमाम जो हमारे सेंट्स थे, इनकी पिक्चर्स देखें। देखें बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार कहाँ पे है? जी, ये बेटा बताएं। कसूर में है। इसके अलावा वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह जो शायर थे, सूफ़ी, इनका मज़ार कहाँ पे है? जी,
शेखुपुरा के करीब है, शेखुपुरा की इंटरचेंज है उसके करीब है। मैंने वीडियो बनाई थी, गया था मैं। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जो ये कौन है, उर्दू के पहले शायर हैं अमीर खुसरो, ठीक है, ये आगे पता होना चाहिए। ख्वाजा फरीद, बाबा फरीद, पाकपतन शरीफ उनके दरबार है। मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, इनके दरबार किधर है, लाहौर में है। तो हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना आपको। चलें नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। सर इन्होंने जापानीज़ की तहजीब बताई है। अच्छा, उसमें यह है कि उन्होंने एक स्टैचू बनाया है जापानीज़ का, उसके ड्रेसिंग के बारे में, उसकी शक्ल के बारे में मुकम्मल जापानीज़ के बर्तन, उसकी तहजीब, उसका स्टैचू, जापानियों की तहजीब है, जी। उसकी अक्कासी की गई है यहाँ पे। जापानीज़। चलते हैं नेक्स्ट आगे। सिंध की गोट अक्कासी होता है। सिंधी ज़बान में उनके देहातों को गोट कहा जाता है। तो ये बड़ा सिंध का गोट है। गोट देहात मुकम्मल उसकी अक्कासी की गई है, जिसमें उसका ये छोटा सा घर है, कच्चा सा। और ये जी बड़ा इनके होते हैं, हम लोग को सिंधी ज़बान में कहा जाता है इसको घोडल। ये घोडल है। अच्छा। जी, जिसके अंदर वो परिंदे वगैरह और ये चीज़ें रखते हैं, जिसमें वो देसी मुर्गियाँ रखना, परिंदे रखना, उसको घोडल कहा जाता है सिंधी ज़बान के अंदर। और इसको गोट कहा जाता है। गोट कहते हैं देहात को, पीछे जो देहात की है सिंधी ज़बान में, देहात को गोट कहा जाता है। तो ये मुकम्मल एक गोट एक देहात की अक्कासी है। ये हमारा रस्टिक कल्चर, बांसुरी, सपेरा, ये पूरी सकाफत है पाकिस्तान की। सकाफत है बेटा। जी। देखें जैसे सपेरे रखते हैं, बांसुरी बजाते हैं उसके अंदर। हाउ ब्यूटीफुल। ये देहाती दरवाज़ा, उसमें जी। देहाती खातून ठहरी हुई है, देहाता। ये बिल्कुल हमारे इलाके के अंदर अभी भी सर इस किस्म के दरवाजे हैं। हमारे मोहल्लों के अंदर, इलाकों जी। के अंदर अभी भी जो पाकिस्तान के रस्टिक देहात हैं, स्टिल उसकी यही अक्कासी है। ये सर बलोची तहजीब का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो एक बड़ा मशहूर सिंगर था, क्या नाम था, जो अभी फोत हुआ है, पीटीवी के अंदर भी आता था अक्सर 8 बजे के टाइम, उसकी अक्कासी की गई है। ये सस्सी पुन्नू, सस्सी पन्नू, सस्सी पन्नू आपको हीर पता है। रांझा, हीर रांझा बेटा आप लोगों ने सुना होगा। ये इनकी मोहब्बत की किस्सें आप लोगों ने सुने होंगे, कितनी लव थी। बैठते ही आप लोगों को इनकी मोहब्बत चेहरों के ऊपर नजर आएगी। वो बांसुरी बजा रहा है और वो अपने सरूर में ये बैठी किस्सा हुई किसने है। लिखा है हीर रांझा का? वारिस शाह, शेखुपुरा। इनके मज़ार कहाँ है? शेखुपुरा में। सूफी शायर थे। तो ये बेटा रोमांस की कहानी नहीं है, ये मोहब्बत की कहानी है। ओके, ये ट्रू लव है, ट्रू लव है। उसमें सेक्सुअल कोई भोला मारू, भोला मारू भी बेटा एक पंजाबी कैरेक्टर है, उसकी भी अक्कासी की गई है। साथ हिस्ट्री लिखी हुई आप लोग देख सकते हैं। हानिशा मुरीद, ये बेटा अपनी वाइफ के साथ रहता था। ये पठवार शुमाली पंजाब की अक्कासी हो रही है यहाँ पे। ये सामने आप देख सकते हैं क्या बना हुआ है बड़ा जी, वेल है, ये कुआं है, पानी और ये निकाल पानी जो है वो वहाँ से निकाल रही है। ये लस्सी में जो लस्सी बनती है बेटा हमारे देहातों में, आजकल तो वो बिजली आ गई है और इसके ज़रिए बनाते हैं। ये तो मटकों में जो बनती है, हाँ हमारे इलाके में भी है बेटा यही चीज़ है। और इसकी लस्सी बड़ी टेस्टी होती है सर। ये एक गिलास पिए तो पूरा दिन सोए रहेंगे, जी, इसका जी। कमाल होता है। ये भी देहात की अक्कासी है। बुजुर्ग बैठे हैं सामने। जी जी। चिला, ऐसे। चिला ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हुक्का और ये पुराने और देखें, सिगरेट आ गई है, पीतल के सिगरेट गिलास। हाँ पीतल के गिलास। ये गिलास अभी भी आपको देहातों में मिलेंगे, जिसमें लस्सी पीते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। अभी बाज़ देहातों के अंदर ये हैं। ईरान से सकाफती रास्ता जी। ये तंदूर है। हाँ ये अभी भी बहुत बड़ा है सर। जी जी। आ जाएं आप लोग।
एक बड़ा खल खा रहा है। वाह ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल। ये गुगु बैठा हुआ है, गुगु कहते हैं इसको, गुगु कहते हैं, गुगु। क्या कहते हैं? ये पश्तो ज़बान में पखल्ला कहते हैं ना, पखल्ला। अच्छा ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं गाने। अच्छा बच्चों को पता है पखल्ला नहीं जो है, ये बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से। जी भी गिलगित बल्तिस्तान की अक्कासी है। ये टोपी देखें, गिलगती टोपी। जी हाँ। ये कहाँ से? सामने देखिए है बल्तिस्तान K2। ये क्या कर रहे हैं काजी साहब? ये काजी साहब बेटा काते बोलते हैं ना इस किस्म के, जो अजनवीस होते थे, जो निकाहनामा में लिखते थे, उसके अलावा काजी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन करते थे, जितनी भी आपकी उसी की हुकूमत, इसके पास सूद का, कर्ज का, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता था। आजकल तो ये चीज़ का इस अजनवीस ये डेर इसमें खान की तो नहीं? ये बुर्का बेटा अभी भी है हमारे पठान कल्चर के अंदर। स्पेशली ये क्वाड में है। अभी भी सर क्वाड और कौन सा स्टेट में गए क्वाड में? हमारी औरतें यही यूज़ करती हैं। जी जी। काफ़ी बड़ा है ये म्यूजियम, बहुत बड़ा है। अभी तो हम एक लोक विरसा जो है, लोक विरसा में हम विजिट कर रहे हैं इस टाइम। हमारी कोशिश है कि पूरा आपको लोक विरसा दिखाएं ताकि आप वीडियो के जरिए से आने से पहले काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर लें। ये सितार बजा रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। जिस तरीके से तराशे गए हैं तो इनको काबिल सताइश कहेंगे और इनको दाद देंगे, कैसे खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाए हैं। कितना नाइस है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा असास है। ये म्यूजिक स्ट्रक्चर्स हैं जो पुराने ज़माने में जितने भी इस्तेमाल हुए, इसका सांगरी भी है। अपने देखने वाले जो हाजरीन उनको मैं ये कहूँगा ज़रूर यहाँ आप लोग तशरीफ़ लाएँ, स्पेशली जो देहात के हमारे स्टूडेंट्स हैं। कितने बजे तक खुला होता है? 7 बजे तक, 8 बजे तक, 10 से लेके 7 बजे तक तो ये लोक विरसा खुला होता है। अच्छा 8 बजे बंद हो जाते हैं। मतलब अगर विज़िट करना है तो आप 10-11 बजे आए, ज़्यादा बेहतर है। सुबह और शाम को अगर आते हैं तो बेहतर टाइम 5-6 का टाइम है। अच्छा माशाल्लाह काफ़ी बड़ी जगह ये। अच्छा जी जी, और खूबसूरत दोनों जानिब पाकिस्तानी सकाफत की तस्वीरें झलकती हुई महसूस होती हैं। दुनिया भर से पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। जी, चाइना से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं लोग देखने के लिए, स्पेशली इस लोक विरसे को। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी अक्कासी नहीं है बल्कि अक्रॉस द ग्लोब जी, इन्होंने अक्कासी जब की भी है। पाकिस्तान आए आप लोग उसमें ताजिकिस्तान की देखें तो अक्कासी है, ज़रूर ईरान यहाँ की है। इस्लामाबाद आके विज़िट कीजिएगा। सब नीचा करके माइंड योर हेड। अच्छा ये सर बताइए इसके बारे में। ये बेटा वो चिलम, हमारा पठान कल्चर जो है जिसमें चिलम का इस्तेमाल होता है, इसको हुक्का कहते हैं। आजकल तो इसकी जगह सिगरेट ने ले ली, लेकिन पुराने ज़माने में यही लोग पीते थे, अभी भी इस्तेमाल करते हैं। ये कहवा किस्सा खानी बाजार सर, आप जी किस्सा खानी, जी किस्सा खानी पेशावर आ गई। यस, किस्सा खानी पेशावर आ गए। अभी भी पेशावर के अंदर ये रिवायती पूरी रात पकाते हैं इस कहवे को, दम देते हैं इसे।
जी हाँ। सर कितना बड़ा है? जी काफ़ी बड़ा है ना म्यूजियम? जी, मैं फर्स्ट टाइम अंदर मतलब देखा रोक ये, वर्षा, हाँ? इतना नहीं देखा था मैंने। ये स्वात गंदारा के यूसुफजई कबाइल की अक्कासी हो रही है सामने। स्वात गंदारा के यूसुफजई कबाइल उसकी अक्कासी है। बाकी किधर हैं स्टूडेंट्स? सबको इकट्ठा रखें। हज़ारा तहजीब की अक्कासी हो रही है यहाँ पे। जी। बर्तन रखने की जगह जो सर है ना, जी जी ये अभी भी पाकिस्तान की बाज़ देहातों में, इवन हमारे गांव के अंदर है, अभी भी हमारे मुख्तलिफ मोहल्ले में बर्तन लोग ऐसे रखते, इसको परछत्ती बोलते हैं। परछत्ती। अच्छा। इसमें लोग आजकल तो शोकेस आ गए, जी। सिंगर मेज आ गए। बिल्कुल। पुराने ज़माने में सिंगर मेज और शोकेस यही था, जिसको परछत्ती कहा जाता है इस ज़बान में। ये प्योर देहात की अक्कासी हो रही है। ये दोशीज़ा ठहरी है। अच्छा देहाती देहाती। लाग रोगत का रवायती फ़न यहाँ आप देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी तवील होगी हमारी, चलें मालूमात में इजाफा हो गई। अच्छा ये क्या है सर? ये सर वो आपने लाहौर के अंदर देखा होगा। ठीक है, हाँ। आबशार जो मतलब आबशार, ये ठीक है। लाल किले के अंदर। लाल किले के अंदर ये गैलरी है, कंदाकारी। आजकल तो हर चीज़ रेडीमेड आ गई है, दीवारों पे चिपका देते हैं टाइलों की शक्ल में। पहले बेटा देखिए कंदाकारी करते थे हाथ से, अब तो रेडीमेड चीज़ है। हाँ, ये औजार इस्तेमाल करते हैं कंदाकारी के लिए। बल्कि बादशाही मस्जिद आप लोग जाएँ, किले जाएँ, तो आप लोगों को हाथ से कंदाकारी मिलेगी सारी। कितनी मेहनत की हुई है। जी जी काफ़ी। ये वापसी का रास्ता है। अच्छा ताज़िया सामने आप देख सकते हैं, ताज़िया जो मुहर्रम अल हराम के अंदर हमारे तशरीह बिरादरी बनाती है। और ये स्लोगन है, ये स्टैच्यूज़ है, किसकी याद है? इमाम अल-मकाम इमाम हुसैन की याद है। ठीक है जी, जो हम सब के लिए, जो जिस मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, ये हमारे लिए काबिल कदर है। आले रसूल अहले बैत जो है वो किसी एक मकातब फ़िक्र का नहीं बल्कि सबका है। और अहले बैत से मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ईमान कंप्लीट नहीं होता। लकड़ी का काम दिखाया गया यहाँ पे। कैलाश कबीले की अक्कासी हो रही है सामने में। कैलाश इसका बटान नहीं बनेगा कैलाश का बेटी लिखी है। इसमें फैज़ अहमद फैज़ जो रजाई शायर था, जो कन्नूतियत में भी रजाई तलाश कर लेते हैं, उसका खूबसूरत शेर यहाँ लिखा हुआ है। कभी कभी आरज़ू के सहरा में आके रुकते हैं काफ़िले से, वो सारी बातें लगाओ की सी, वो सारे उन्वा विसाल कैसे। क्या खूबसूरत शेर है।
चलें सर आगे। अच्छा देखें, अफरीदी ट्राइब्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। आधे फेस के ऊपर दुपट्टा करना ना, इसको कहते हैं पवंदा सर। जी, ये जो अक्कासी हमारे पवंदे ट्राइब की है, किसकी है? पाबंदा ट्राइब। उसकी जो लेडीज़ होती हैं वो चूँकि मेहनत काश होती हैं, ज़मीनों के अंदर काम करती हैं और आधे फेस के ऊपर बुर्का करती हैं। उनकी एक आधा फेस जो होता है छुपा हुआ होता है, आधा फेस जो है उनको नज़र आता है। पवंदा ट्राइब्स ये बड़े टफ लोग होते हैं। इनकी जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत हार्ड वर्कर होती हैं। ये बंदूक बनाने की वर्कशॉप की काशी हो रही ये है। आप समझते हैं आगे मेरा खटक कबाल की काशी हो रही है। ये कासे हैं, पित्तल के हैं। पीतल के देखें ये जेवरात हैं और ये बर्तन हैं। ये चांदी के देखें जेवरात हैं। हम देखें, सिक्योरिटी देखें। बहुत खूबसूरत सफाई। और मैं उनको दाद देना चाहता हूँ जो भी इंतज़ामिया है यहाँ पे कि काफ़ी उन्होंने अरेंजमेंट की हुई है, बंदोबस्त इनका बहुत अच्छा है। हर वक्त यहाँ सफाई होती रहती है। ये मुख्तलिफ़ घरानों के नाम लिखी हुई हैं। ये आपके नॉलेज में स्पेशली वो स्टूडेंट्स, वो ख़वातीन हज़रात जो के फॉर नॉलेज चैनल को देखते हैं, तो घरानों के नाम देखिए। किराना घराना जयपुर, आगरा, शाम 84, दिल्ली घराना, ग्वालियर, पटियाला, मुख्तलिफ़ घरानों के नाम लिखे हैं। बरसग़ीर की जो है तारीख़ है उस हवाले से लेक्चर की तस्वीरें भी साथ हैं। अच्छा, ये किस चीज़ की अक्कासी हो रही है यहाँ पे? ये सब के रिवायती हैं लेकिन इस पर लिखा हुआ होगा। अच्छा, ये पाकिस्तान और चाइना का ये सामने सूफी नज़र आ रहे है। हैं। ये हमारी जो पाक फेवरेट चीज़। अच्छा, ये सूफीज़म की अक्कासी बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। और सूफीज़म के साथ कबूतर जो होता है वो हमेशा होता है सूफियों के साथ। ये जी, चूँकि जी। इसको फ़कीरी परिंदा कहा जाता है कबूतर। ठीक है बड़ा, जहाँ सूफी होंगे वहाँ कबूतर होगा, जहाँ मज़ार होंगे वहाँ कबूतर। ये देखिए, ये इश्क में नाच रहे होते हैं लोग हैं, ये प्राउड लोग हैं। जी जी। ये क्या लालटेन पड़ा हुआ है? आजकल तो लालटेन ख़त्म हो गई है, एडवांस ज़माने में। लास्ट में आप सबका मैं लूँगा, इंटरव्यू लूँगा कि क्या आप लोगों ने यहाँ देखा है। बाकी तमाम स्टूडेंट जब जमा हो जाएंगे तो मशीनें आ गई हैं, वो कल ऐसे ये में चक्की सारा है। दिन बेचारी सुबह सवेरे उठती थी यही काम करती थी, देहात में गया चक्की। ये लाइब्रेरी है ना छोटी सी। अच्छा, ये लाइब्रेरी है। ये कागान के गुजर हैं, कबीले की अक्कासी हो रही है यहाँ पे। कागान किधर हैं? कागान गए हैं आप लोग? हज़ारा एबटाबाद से आगे जब जाएंगे तो पहले कागान आता है, फिर उसके बाद नारान आता है। उसकी अक्कासी है ये। लाल टाइम पर खत्म हो गया, लाल टाइम पर लोग इसके ऊपर ये जी, जी। CSP ऑफिसर बनने हैं, इसके ऊपर लाइटिंग थी नहीं पहले, इसके ऊपर पढ़ते थे ये रोज़। मेहनत करते थे। आजकल तो शॉर्टकट का ज़माना है ना। आजकल तो बस आप वीडियो देखते हैं और पढ़ते हैं, नंबर ले लें। नंबर तो बहुत ज़्यादा दिए होते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होता। ये मेरा ख्याल में कोई चीज़ उन्होंने बांधी हुई है इसमें। इसको बच्चों को भी सुनाते थे, बच्चों को सुनाना आजकल बच्चे बच्चेदानी है। हाँ वो ऐसे ही। जी, इंडस कोहिस्तान की अक्कासी यहाँ पे हो रही है। ऐसा लगता है कि हमने पूरा पाकिस्तान घूम लिया है। लोग विरसा देख के ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान की सैर कर ली हो। ये फीलिंग हो रही है।